राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह से आम आदमी के दिल पर चोट की गई वो वाकई हैरान करने वाली है। जहां एक तरफ एमसीडी ने ये कहा कि दंगाइयों पर कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति नष्ट की जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये रही कि दरअसल एक आम आदमी, खरबूजे बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, एक गरीब आदमी, उसके ठेलों को तोड़ा गया और दिखाया गया कि बुलडोजर चला गया है। इसमें कोई महानता नहीं है, बहुत शर्मनाक है। और दूसरी बात ये कि जहां एक तरफ ये कहा गया कि कार्रवाई जो है दंगाइयों पे की जा रही है, वो कार्रवाई के नाम पर खुद अपनी बात से एमसीडी पलटती हुई नजर आई। एमसीडी के मेयर का कहना था कि ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है। सवाल ये है कि अगर ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो इतने पुराने अवैध निर्माण वहां पर कैसे हो गए? इसका जिम्मेदार कौन है? एमसीडी की धांधली साफ नजर आई, पुलिस प्रशासन की मिली भगत साफ नजर आई, लेकिन इसका खामियाजा उन लोगों ने बिल्कुल नहीं भुगता जो दरअसल अपराधी प्रवृत्ति के हैं। उन लोगों ने भुगता जो ना दंगों में शामिल थे, ना हिंसा में शामिल थे, जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था। उनके ठेले, उनकी रोजी रोटी उनसे छीन ली गई। किस बना पर ये बुलडोजर चलाया गया? लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर कार्रवाई है, वहां हिंदू समुदाय के भी कई लोग रहते हैं, सब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। दरअसल एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जब कोई कमेटी आती है, अगर कोई अवैध तरीके से अपना ठेला लगाता है या दुकान पर आता है तो उसका सामान उठाकर ले जाती है और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। ठेला तोड़ने का प्रावधान कहीं पर भी नहीं है। इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और अगले 2 हफ्ते तक बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यथास्थिति जो है उसे बरकरार रखा जाए। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में चले एमसीडी के बुलडोजर के मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी और अगली सुनवाई तक कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति को पूरी तरह से बरकरार रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ढिलाई बरती गई है, जिस तरह से उनके आदेश को दरकिनार किया गया है, उसके ऊपर भी सुनवाई होगी और विचार किया जाएगा। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात ये रही, जहां एक तरफ मीडिया वहां ताली बजाता रहा, वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने ये देखने की कोशिश नहीं की कि कितने बेरोजगार, कितने गरीब, कितने मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। और दरअसल जो दोषी हैं, जो सजा के हकदार हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका कहीं अता पता नहीं, उनके घरों पर कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया। जिन लोगों की कोई शिरकत नहीं थी हिंसा में, दंगों में, उनके ऊपर पूरी तरह से निशाना साध कर क्या साबित किया एमसीडी ने, बीजेपी ने, सरकार ने, प्रशासन ने? ये सोचने का विषय है कि आखिर उन लोगों पर कार्रवाई करके किस तरह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। और जो पॉलिटिकल स्टंट खेलने की कोशिश की गई थी वो शायद उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी पर और एमसीडी पर। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।